आई और सोचा है तो जल्दी ही आ गई। बस जो कोई लाता 2 गुना करके वापस देती गई। पर भोली भाली है जसोदा मैया, ये पता नहीं लगा सामान कहां से लाई तो कुछ थी नहीं। जितना कोई लाता 2 गुना करके वापस देती जाती है। बाहर एक छकड़ा रख दिया बड़ा, उस पर दूध दही की भेंट की सामग्री जो आती, मटकियां सुर चिनाई कर दी जाती, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, और अंदर सामान भरती गई। जितना कोई लाता 2 गुना करके वापस देती। पर भगवान की माया, फिर भी सामान बढ़ता गया। पूछो ही ना। फिर एक काम करती गई मैया, सामान कोई लाए, कपड़ा उपहार चद्दर जो भी कुछ लाती, सो 2 गुना करके वापस देती सामान अंदर। फिर भी कमरा भरता जा रहा, पहचानी। और करती क्या गई, सामान तो अंदर को रखती गई ना, पलना पीछे पीछे को करती गई, पीछे 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 द्वार तक आ गया जी। इतना भर गया सामान भगवान की माया। और कोई आई बूढ़ी माता जी, उसने कहा द्वार के बीच में रख दिया, अंदर सामान भरा है। उसने पलना उठाया, कन्हैया का आंगन में कर दिया। ओ भगवान मन ही मन सोचे, मैया यही तो संसार में खटका है। ज्यों ज्यों मैं ऐश्वर्य देता जाता ना, त्यों त्यों मेरे को लोग पीछे पीछे करते जाते हैं। मुझे नारायण भगवान की जय। ज्यों ज्यों सामान आता जाता, ज्यों ज्यों धन वैभव बढ़ता जाता, भगवान का पलना पीछे पीछे। बंगला जब बड़ा हो जाता तो हवन करने से भी कतराते लोग, काला हो जाएगा। मैं इस हक में भी नहीं हूं, काला होना भी नहीं चाहिए। आजकल पेंट बड़ा महंगा है, काला होना नहीं चाहिए। पर जब बंगला बनाते हो ना, तो एक जगह उसमें ऐसी रखो जहां भगवान का भजन प्रेम से किया जा सके। एक बढ़िया जो अच्छा, सबसे अच्छी जगह हो, वो जगह भगवान की पूजा के लिए रखो। बस काला वाला होना नहीं चाहिए, महंगाई का जमाना है। पर ऐसा नहीं है कि भगवान की पूजा का स्थान हमारे घर में हो ही ना। वो सनातनी कैसा जिसके घर में भगवान का मंदिर ना हो, छोटा ही हो भले, भगवान की पूजा का स्थान हमारे घर में होना चाहिए। और वो भी सबसे बढ़िया जगह में होना चाहिए। सबसे बढ़िया कमरा अपने लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। उसमें भगवान का भजन किया जाए। हवन आदि के लिए कोई एक जगह रखी जाए जहां प्रेम से समय समय पर भजन पूजन किया जा सके। भगवान ने कहा मैया यही तो खोट है दुनिया में। सब सामान अंदर भरती गई। कोई और गोपी आई, उसने सोचा आंगन में कहाँ रख दिया पलना, बीच में नाच गाना भी तो होना है। उसने पलना लिया तो छकड़े के नीचे घुसेड़ दिया। और एक पूतना का रिश्तेदार था, उत्कच नाम का दैत्य जी, उसको लगा ये, वो देख रहा था अदृश्य रूप से, पूतना को मारने वाला, इसको मार के 2 काम बनाएंगे अपने। एक तो बहन की मौत का बदला ले लेंगे, और दूसरे महामंत्री हम बनेंगे। 2 काम बनेंगे, इसको मारेंगे। जब छकड़े के नीचे पलना आ गया तो राक्षस ने सोचा और भी आसान हो गया काम, चलो छकड़े पर जाकर के बैठ गया। थोड़ी देर में छकड़ा पलट दूंगा और पलना चकना चूर हो जाएगा। महामंत्री हम बनेंगे, मौत का बदला ले लेंगे पूतना की। अभी तैयारी कस ही रहा था ना, इतने में भगवान ने रोना शुरू कर दिया जी पलने के नीचे। और रोते रोते भगवान ने पांव मारते मारते, किसी को पता नहीं लगा, छकड़े में थोड़ा पांव का अंगूठा मार दिया। यूं ही छकड़े में लगा भगवान के पांव का अंगूठा, सो छकड़ा एकदम से सीधा गया पहले 60 की रफ्तार से आकाश में। और डर लगा राक्षस को, डर लगा तो अपने असली रूप में आ गया, छकड़ा पकड़ लिया, जोर से मारा। आकाश में जाकर के उल्टा घल्टी होते होते छकड़ा गोकुल की गली में गिरा, दब करके राक्षस की मौत हो गई। नारायण भगवान की जय। सकट बोलते छकड़े को, बैलगाड़ी को छकड़े को सकट बोलते हैं। तो सकट भंजन से ये मर गया, इसीलिए इसका नाम भी सुखदेव ने सकटासुर ही कर दिया। इसको सकटासुर बोलते। बोले ऐसे सकटासुर का कल्याण किया भगवान ने 3 महीने की उम्र में।
धड़ाम शब्द हुआ, पूरी गोकुल हिल गई, दूध नहीं की नदी बह गई। तब जाकर के पता लगा ये क्या हुआ, छकड़ा कैसे पलट गया। बड़ी भारी देह थी राक्षस की, भरत डरे ग्वाल वाल, दान पुण्य किए, उत्सव पूरा हो गया, समय चलता गया। सुनो, सुखदेव कहते राजन 4.5 महीने के भगवान थे, तो एक दिन माघ फागुन का महीना वही चल रहा आजकल भी संजोग से, इनको हवा का महीना बोलते जी। पहले रखते थे बुजुर्ग लोग ऐसे ना। सो 4.5 महीने के भगवान हुए, तो शादी का महीना चल रहा, और जी 5वें महीने में लगे, थोड़ा थोड़ा धूप भी प्यारी लगती पिछले महीने में। सो बैठी दोनों माताएं अपने अपने बालकों को लेकर महल के आंगन में। दोपहरी चढ़ी थी, इतने में ही क्या पता भगवान की माया, भाई काली काली घटाएं चढ़ गई आकाश में, और लगी बिजलियां कड़कने। तो दिन में ही रात्रि जैसा अंधकार हो गया, ऐसा आंधी तूफान चला गया। घबराए ग्वाल वाल गमुए, हमा हमा करते बछड़े माताओं को ढूंढते ही पक्षी चहचहाते और अपने अपने निवास की ओर दौड़े सब ग्वाल वाल। दिन में रात्रि जैसा अंधकार, ऐसा भयंकर तूफान आया, ऐसा आंधी तूफान कि ये क्या क्या नहीं उड़ा गया ब्रजमंडल में। मैया भी दौड़ी अपने अपने बालकों को लेकर अंदर, रोणी तो चली गई अपने लाला को लेकर, पर मैया से संभाला नहीं गया, कन्हैया भारी हो गया, छूट गया आंगन में। और आंधी तूफान ने दिया झटका, मैया हो गई महल के अंदर, तो लाला छूट गया बाहर ही, चिल्लाती रह गई मैया, और ये आंधी तूफान आकाश में उड़ा के ले गया लाला को। सुखदेव कहते राजन ये कोई साधारण आंधी नहीं थी कि दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्यो चोदित। ये राक्षसों की मौत का बदला लेने को साधारण आंधी नहीं थी, कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य था, जो आंधी तूफान के रूप में रहता था। कन्हैया को उड़ा के ले गया आकाश में। भगवान ने भी सोचा कि कहीं मैया पागल हो जाएगी, ग्वाल बाल मर जाएंगे मेरे लिए, क्या आंधी तूफान में कहाँ चला गया लाला। इसलिए भगवान ने इसको जल्दी ही खत्म कर दिया। तृणावर्त उड़ा के ले जा रहा था, तो भगवान ने क्या किया, एकदम से गला घोंट लिया इसका। भगवान ने गला थोड़ा दबाया। अब गला थोड़ा दबाओ तो क्या होता, सो तो आप जानते हैं। हाँ, तो दबाना नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये सिर्फ सुनना है। भगवान कृष्ण की कथा का सुनने से ही फल प्राप्त हो जाता। राम जी ने जो किया सो जिंदगी में करो, और भगवान कृष्ण ने जो किया वो सुनो, दोनों का फल एक बराबर है। श्री कृष्ण भगवान की जय। क्यों भला? क्योंकि राम जी ने जो कुछ किया सो संसार के कल्याण के लिए मर्यादा में रहकर किया, और भगवान कृष्ण ने जो कुछ कराया सो माया से कराया। अब बोलो भला, 8 दिन का बच्चा भारी भरकम पूतना को मारे, ये माया नहीं है तो क्या है? भला एक अंगूठे से छकड़े को उड़ा करके आकाश में ले जाए। राम जी ने चमत्कार नहीं किया। राम कथा संसार में करने की कथा है, उसको करना चाहिए। और कृष्ण कथा भगवान ने कराई माया से। अब आप सीधा समझ लो कि माया से काम तो मायापति भगवान ही करा सकते, और माया से काम जो भगवान ने कराया उसकी देखा देखी अगर दुनिया करने लग गई तो कभी उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए भगवान कृष्ण की कथा तो सुनने से ही बेड़ा पार कर देती। सो महाराज भगवान ने गला दबाया, तो ज्यों ही गल निग्रहण निश्चेष्ट निगरत लोचन। सुखदेव कहते गला भगवान ने दबाया, आंख पहले बड़ी बड़ी हुई, पानी निकल आया, फिर प्राण भी निकल गए। भाई आंधी तूफान शांत हो गया, आंगन में मिल गया लाला मैया। समय चलता गया जी। सुखदेव कहते राजा सुनो, जिस दिन 5 महीने और 23 दिन के हुए ना भगवान, 5 महीने 23 दिन के हुए, उस दिन वसुदेव ने गर्गाचार्य जी महाराज को भेजा था गोकुल में कि हमारा बच्चा है रोणी का बेटा,
1.5 साल का हो गया, उसका नाम नहीं रखा आज तक। जाओ जरा नामकरण करके आओ। जदुवंशियों के पुरोहित हैं गर्ग जी, तो गर्गाचार्य जी महाराज आज आए थे गोकुल में। ऐसा कोई 3 काल को जानने वाला महात्मा आया तो ग्वाल वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी के मारे खूब प्रबंध किया जी। गर्गाचार्य जी महाराज का उठने बैठने का इंतजाम। बड़े भागी होते वो लोग जहां पर कभी कभी महापुरुष पधारते रहते हैं। और आप सब तो बड़े भागी हैं, समय समय पर आपके गांव में संतों का स्वागत सत्कार करो। साधु संगम उपासते सततम, धन्यो ही गृहस्थाश्रम। जिस घर में कभी संतों का चरण पड़ जाए, उस घर की धन्य धन्य महिमा गाई है देवताओं ने। तो बड़े भागी आप, भगवान की आपकी कृपा का फल है ये। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे थे, सब ग्वाल वालों ने खुशी मनाई। सुंदर चौकी पर बिठाया, आसन दिया, पैर धुलाए। शाम को नंद बाबा ने पूछा, प्रभु आपने कृपा की कि हम तो धन्य हो गए, धन्य हो गए। अब हम जैसा कर सकते हैं कर तो क्या सकते आपके लिए, पर फिर भी आपने कृपा की है, हमारे को आदेश करो। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं रोहिणी के बेटा का नामकरण संस्कार करने को आया हूं। वसुदेव ने भेजा, तड़के में ही रोहिणी के बालक का मैं नामकरण करूंगा और फिर चला जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा, सुनो